आज एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को आवाज उठा रहा है कि भाई देश संविधान से चलाओ, देश संविधान से चलेगा। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर अरुणेश यादव, आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे एनसीईआरटी के इस प्रस्ताव पर आपका ओपनिंग कमेंट मैं चाहता हूं, उसके बाद मैं चर्चा को फिर दिशा दूंगा। तो साहब, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का महत्व, इसको कोई नहीं नकार सकता। और आपने इतना महत्वपूर्ण विषय रखा, उस महत्वपूर्ण विषय में मुझे शामिल किया, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और ऐसे समय में जहां पे एजेंडे चलाए जा रहे हैं, तो मैं इस मामले में आपका और आपके चैनल का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण और संजीदा विषय को उठाया गया। हम तो बराबर लोगों से कहते रहते हैं, एक शिक्षक होने के नाते, कि इस समय जो वक्त की जरूरत है वो है बेहतरीन शिक्षा। और क्या हमारा जो देश है वो सही शिक्षा की ओर जा रहा है? एक तरफ जहां विश्व में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहीं ना कहीं, हमें ऐसा लग रहा है, समाज को पीछे लेके जा रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार है, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने शिक्षा का बजट कम किया है, रिसर्च का बजट कम किया है, अनुसंधान का बजट कम किया। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं रटा रटाया भाषण दे रहा हूं, ये बकायदा इनका जो बजट सत्र आते हैं उसमें आंकड़े दिए जा रहे हैं कि शिक्षा की जो दशा है उसको बिगाड़ने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप रिसर्च की तरफ जाएं तो रिसर्च के फंड नहीं दिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं दी जा रही हैं, लोग पीएचडी करने के बाद बेरोजगार हैं, उच्च शिक्षा में उस अनुपात में नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। और अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी शिक्षा की बात करें, तो दुर्गेन सर, आपसे छुपा हुआ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश में खाली है। तो जब तक हम शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम एक बेहतर भविष्य का और बेहतर समाज का सृजन नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायने में महत्वपूर्ण है। और शिक्षा की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि ठीक है, बाकी सारे काम भी कीजिए, राजनीति आप कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। और ऐसी मिसाल पेश कीजिए कि युवा जो हैं, वो जो इस समय हम देख रहे हैं, धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता और कहीं ना कहीं एक आपसी नफरत का जो दौर चल रहा है, उसकी बजाय युवा अगर टेक्नोलॉजी की बात करे, साइंस की बात करे, बेहतर भविष्य की बात करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब आपकी बातों से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना इत्तेफाक रखता हो, चूंकि बहुत सारी बातें बड़ी सैद्धांतिक रूप से सही हैं और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी कल्पना हमने, संविधान जब बना होगा तो ऐसी कल्पना की गई होगी।